हरियाणा में सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने का वायदा किया और निजी अस्पतालों को भी इस योजना के तहत इलाज करना होता है। लेकिन अब ये योजना निजी अस्पतालों के लिए अभिशाप बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार निजी अस्पतालों को इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की राशि नहीं दे रही है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा 3 फरवरी से आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं करने का फैसला ले चुकी है। इसको लेकर सोनीपत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रधान डॉक्टर दिव्या ने पूरी जानकारी दी। डॉक्टर दिव्या ने बताया कि इस योजना का लाभ देने वाले करीब 600 अस्पताल हरियाणा में हैं और 400 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार को देने हैं। लेकिन कई बार आला अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री तक बैठक हो चुकी है, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकाला। इस योजना में जो कमियां हैं उसको सरकार को बताया जा चुका है, लेकिन अब हमारे सामने एक ही सुझाव आया है कि 3 फरवरी से इस योजना को निजी अस्पतालों में बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास भी बहुत से खर्चे हैं और बिजली भी हम कमर्शियल रेट पर लेते हैं और इसके अलावा स्टाफ की तनख्वाह से लेकर अस्पताल चलाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं। देखिए, स्ट्राइक वर्ड मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, हम अपनी सर्विसेज सस्पेंड करेंगे कुछ दिनों के लिए, जब तक कि हमें कुछ संतोषजनक आश्वासन उधर से नहीं मिल जाता। क्योंकि हम खुद भी, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मरीज़ परेशान हों, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम उनका काम ना करें या ना होने दें। लेकिन आप भी बताएं कि मजबूरी है, अगर हम काम कर लें और उसके बाद वहाँ से हमें किसी भी तरह के पैसे ना मिलें, 1 साल 6 महीने से ऊपर हो जाता है कि पेमेंट्स नहीं आती हैं। पेमेंट्स देर सबेर आए भी तो कम से कम पूरी तो आएँ। डिडक्शंस, रिजेक्शंस, इसको हम कैसे फेस करें? कहाँ से पैसे हम लाएं इन मरीजों के इलाज के लिए? तो सरकार की स्कीम अच्छी है, पर इसमें फ्लॉज बहुत सारे हैं। अगर इस स्कीम को चीफ मिनिस्टर भी सपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की ये स्कीम है, हम भी पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल दिक्कतें जो हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है। लगभग 400 करोड़ रुपए हमारे फंसे हुए हैं, जो अब तक 600 के लगभग एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं पूरे हरियाणा में, और ये नहीं मिले हैं पैसे। और इसके लिए कोशिशें पिछले कई सालों से हम लगातार कर रहे हैं। अगर ज़रूरत है तो लगभग 2000 करोड़ रुपए का एक स्टॉक रखना पड़ेगा हमारी इन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, जिनसे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आगे फ्यूचर में ना आए। कुछ पोर्टल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम रेगुलरली उनसे डिमांड कर रहे हैं कि इसको सुधारा जाए। TMS 1 पोर्टल था पहले, उस पर कुछ पेमेंट ऑलरेडी अटकी हुई हैं, जिनका अभी कोई रिजोल्यूशन नहीं हुआ है। TMS 2 पोर्टल लागू कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, हम पिछले कुछ दिनों में पहले मिले भी थे चीफ मिनिस्टर साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया, पर हमने पेशेंटली इंतज़ार भी किया, बहुत धैर्य रखा हमने इतने दिनों तक, लेकिन अभी तक कुछ भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो मजबूरन हमें 3 तारीख से आगे, 3 फरवरी से आगे हमें सर्विसेज को सस्पेंड करना पड़ेगा ऑल ओवर हरियाणा में।